अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32 की। आर्टिकल 32 क्या कहता है? इसका क्लॉज नंबर 1 कहता है इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा कहा गया है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में आप केस कर सकते हो जो इस भाग में जो आपके अधिकार हैं अगर वो आपसे कोई छीनता है। ठीक है तो इसको कहा गया है आर्टिकल 32 के क्लॉज नंबर 1 में, इतना याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इसका क्लॉज नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से पढ़ना। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है जो समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार की रिट जो है वो उच्चतम न्यायालय निकाल सकता है अगर कोई व्यक्ति हमसे हमारे अधिकारों को छीनता है, और ये रिट दोस्तों डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाकर हम निकलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया इसके पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में। और जल्दी से बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें किसी उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करने की शक्ति होती है, यानी जो उसका अधिकार है उसके अंदर वो कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन अधिकार से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकता। जैसे दोस्तों उच्चतम न्यायालय जो है वो संघ के कार्य में या फिर किसी राज्य के कार्य में, उसकी कार्यपालिका में टांग नहीं अड़ा सकता या उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की शक्ति जो है ये उच्चतम न्यायालय को दी गई है। उसके बाद इसके पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साफ साफ कहा गया है कि संविधान के द्वारा या फिर उपबंधित किया हो, यानी संसद ने उसको कानूनी रूप से बनाया हो। ठीक है दोस्तों, इस अनुच्छेद द्वारा दोस्तों जो हमें अधिकार यानी आर्टिकल 32 के तहत जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक संसद नहीं चाहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है।